सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, जब इतनी लंबी और इतनी प्यारी कथा, इसकी इतनी सुंदर महिमा है कि ब्रह्मा जी ने भी तराजू तौल करके ब्रह्मलोक में देखा, सारे साधन एक पलड़े में लगा दिए, सारे दान पुण्य तीर्थ आदि, और एक पलड़े में भागवत कथा रख दी, फिर भी भागवत कथा भारी थी, सारे साधन हल्के हो गए, इतनी महिमा है। तो इस कथा को आप ज्यादा लंबा क्यों नहीं चलाते? क्यों नहीं 1 महीने का 6 महीने का करते? 7 दिन में ही आप बस कथा वाच करके राधे राधे कर देते हो। तब यहाँ सूत जी कहते हैं कि ये जो साप्ताहिक कथा शैली है, ये सनकादिक ऋषियों के द्वारा दी गई है। पूछा महाराज, सनकादिक ऋषियों ने साप्ताहिक शैली और ये साप्ताहिक कथा वाचन का क्यों कहा कि नारद जी को श्रवण कराई? बोले नारद जी 7 दिन तक एक जगह बैठ कैसे गए? वो तो घुमक्कड़ हैं, क्योंकि उनको तो श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा, यानी 24 मिनट 1 घड़ी को कहते हैं, 48 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकते। उन्होंने 7 दिन बैठकर कथा कैसे श्रवण की? तब कथा की ओर लेकर जाते हैं कि एक बार बद्रिकाश्रम में नारद जी जा रहे थे बड़े चिंता में, और उसी समय बद्रिकाश्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 ऋषि, जो ब्रह्मा जी की सबसे पहली संतान है, जो सात्विकता, जब उनका गुण सत्व स्वरूप में विराजमान था तब उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये महाराज बद्रिक आश्रम से सत्यलोक से निकल करके बद्री धाम में आए थे। अब बद्री धाम में आए तो बैठकर ये विचार कर रहे थे कि कोई संत से भेंट हो जाए तो फिर कथा सत्संग हो, क्योंकि भक्तों की चाह तो केवल और केवल हरि चर्चा की रहती है, क्या करें। लेकिन उसी समय जो ही नारद जी को आते देखा, चारों ओर से खिल पड़े। अरे भैया अब आनंद है, अब तो नारद जी आए हैं, अब नारद जी से कथा सुनेंगे। लेकिन जैसे करीब आए और देखा कि नारद जी तो चिंता में हैं, फिर तो आपस में देखने, पहली बार देखा नारद चिंता में है, हमारा भाई चिंता में है। पुकारा और बोला, कथम ब्रह्मंदिन मुख कुत्स चिंता तुरा कथम। जय नारद, रुकिए नारद जी, आप कैसे चिंता में हैं? आप जैसे भगवत भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, बात ही बहुत बड़ी है महाराज, क्या करें, कुछ उपाय समझ नहीं आता। पूछा चिंता का कारण क्या है? समझाया महाराज, मैं इस पृथ्वी को धन्य भागी समझकर बड़े बड़े तीर्थों में गया, लेकिन सब जगह आडंबर था। धर्म के नाम पर भी लोग अधर्म कर रहे हैं, संतों में पाखंड रह गया है, गृहस्थों के जीवन में केवल अन्याय है, घर में स्त्रियों की चलती है, बुजुर्गों, ये देखो मैं नहीं कह रही है, भागवत में कलयुग के वर्णन है जो नारद जी ने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखे हैं। कहा कलयुग में लोग बुजुर्गों से सलाह लेना पसंद नहीं करते, साले साहब को बुलाते ससुराल से, शयाल को बुद्धिदायक। यहाँ तक कि कन्या विक्रय करने लग गए, कन्याओं को बेचना आरंभ कर दिया है लोगों ने। और तो और महाराज क्या कहें, गृहस्थों के जीवन में 24 घंटे कलही देखी। और मेरा मन बहुत दुखी हो गया, किस जगह आ गया, जब मुझे अशांति की अनुभूति हुई तो दौड़ कर मैं श्री धाम वृंदावन में आया। यामुनम तट मापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना जी का तट था, ब्रज का धाम, श्री वृंदावन धाम में मेरा आगमन हुआ, बड़ा आनंद मग्न था, मैं आनंदित हो गया। ब्रज को देख करके भ्रमण कर रहा था, हरि गुण गा रहा था। देखिए हमारे ब्रज में यहाँ पर जड़खोरों के जंगल, यानी भरतपुर के कामा के पास कहते हैं ना, आदि बद्री और बूढ़ा बद्री, यहाँ जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी हैं, उन्हीं बद्री विशाल ने आकर के, रोहितांचल पर्वत उसे कहा जाता है, जब बद्री विशाल हमारे ब्रज में विराजमान है। इसलिए ब्रज 84 कोस में शायद ही कोई ऐसा तीर्थ हो जो यहाँ विराजमान ना हो। आपको आश्चर्य होगा कि जो ब्रज 84 कोस की यात्रा कर लेता है, फिर पृथ्वी पे किसी तीर्थ पे जाने की आवश्यकता नहीं है।
उसके सारे तीर्थ यहाँ लग जाते। अब ऐसा नहीं है कि मैं तीर्थों का अपमान करूँ, जाना चाहिए, अगर प्रभु ने मौका दिए तो शाश्वत में भी करो। लेकिन जो नहीं कर पाते वो अगर ब्रज 84 कोश की यात्रा कर ले तो उन्हें समग्र तीर्थों का, क्योंकि ये गोलोक धाम है और यहाँ स्वयं शाश्वत रूप से स्वयं तीर्थों ने आकर अपने आप को बसाया है। बद्री विशाल ने आकर के भगवान के बिहार के लिए आदि बद्री, बूढ़ा बद्री आदि को सजाया है, रोहितांचल पर्वत को। एक दिन भगवान विहार कर रहे थे, वहां पर श्री राधा रानी के साथ घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और अचानक से उनकी दृष्टि एक ऋषि पर पड़ी। उन ऋषि का नाम था ऋभु। 60,600 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है इस ब्रज में, उस क्षेत्र में। और कहते हैं प्रभु विचरण कर रहे थे कि किशोरी जी की नजर उन संत पर पड़ गई जो इतने वर्षों से तप कर रहे थे केवल राधा कृष्ण के दर्शन के लिए। और कहते हैं किशोरी जी जब एक बार दृष्टि डाल देना महाराज, ठाकुर जी को अपनाना ही पड़ता है। देख लेती है दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है तो पूछ लेती है कौन पड़ो दरबार, ये दरवाजे पर कौन पड़ा है। उनसे देखा नहीं जाता भक्त का कष्ट। इसलिए जब प्रभु यहाँ ब्रज से गए तो राधा जी ने, ब्रज सबसे बड़ा प्रमाण है, कई बार लोग राधा रानी को नहीं समझ पाते तो लोग उनको प्रेमिका की तरह कंसीडर करते हैं कि प्रेमिका रही होंगी, गोपी होगी, बहुत प्रेम किया था भगवान छोड़कर चले गए। आजकल के जो भौतिकवादी लोग प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखते हैं उनको। और सबसे बड़ा काम तो ये जो बॉलीवुड वालों ने कर दिया, बड़े बड़े ड्रामे निकाल करके जो बेहुदा तरह का भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं बनावटी रूप से, जिनको देखकर युवा भ्रमित हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता राधा कौन है, राधा तत्व क्या है। अरे साधारण है क्या महाराज? जो लोग कहते हैं कि जो भी आचार्य आए और उन्होंने राधा तत्व के विषय को समझ लिया महाराज, वो यहाँ के हो गए। कई बार लोग कहते हैं कि राधा यशोदा जी की भाई के साथ विवाही गई हैं, फलाने के साथ, ये सब कपोल कल्पित बातें, लोग जो भ्रम फैलाते हैं लोगों में। ब्रह्मा जी को उनका दर्शन करने के लिए 60,000 वर्ष तक एक टांग पर खड़ा रहना पड़ा, तब भी उनका दर्शन नहीं हुआ। और वही नारायण का दर्शन करने के लिए बस रोए थे और झट प्रभु प्रकट हो गए थे। लेकिन किशोरी जी का दर्शन इतना साधारण नहीं है, इसलिए किशोरी जी का दर्शन हर किसी को नहीं होता, लेकिन कृपा किशोरी जी की पहले होती है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए राधा रानी का दर्शन नहीं, राधा रानी के नाम की महिमा है। यहाँ नाम का आश्रय लीजिए। तो किशोरी जी का ब्रह्मा जी ने भी जब दर्शन नहीं कर पाए तब रो पड़े 60,000 वर्षों तक। तो स्वयं प्रकट होकर जगत जननी एकमात्र प्रकृति एकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणम प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी गदगद हो गए, किशोरी जी शरण में ले लो। तो कहा जब हमारा अवतार होगा तब आप ही हमें हमारे माथे पर, अपने माथे पर धारण करोगे, इसलिए बरसाने में जाकर ब्रह्मांचल पर्वत बन जाओ। और ब्रह्मा जी पर्वत बन गए। आज भी लाडली जी को रंगीली महल को ऊपर सिर पे लेके बैठे रहते महाराज, राधा रानी को नीचे नहीं उतारते, क्योंकि ये जो सौभाग्य उन्हें 60,000 वर्ष की तपस्या के कारण मिला है उसे भला कैसे छोड़ सकते हैं।